हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेशनल स्टडी सेंटर की यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, या तो वह समतल होगा अथवा ये वो उत्तल होगा। प्रश्न संख्या 2 है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अवतल दर्पण होगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को। ठीक है ना, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल को अभिसारी लेंस और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सही जवाब इधर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। ठीक है ना, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। प्रश्न संख्या 10 है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/V जोड़ 1/U बराबर 1/F। ठीक है ना, जहाँ भी क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी है, U आपका वस्तु की दूरी है और F क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है ना, तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही हमारा दर्पण सूत्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है ना, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 12 है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य के रूप में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग। यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में आपको पार्श्व दृश्य की जगह साइड मिरर लिखा होगा, तो वाहन में जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 13 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। ठीक है ना, ऋणात्मक में हम लोग बिंब की दूरी को लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद जल में सबसे अधिक होती है, उसके बाद शीशा में होती है। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और शीशा में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं? ठीक है ना, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। प्रश्न संख्या 19 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है ना, गोलीय दर्पण के द्वारक जो होता है वो वृत्ताकार पृष्ठ का सीमा रेखा होता है। ठीक है, आपने इस तरीका से देखा होगा, यही हमारा क्या कहलाता है? वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, एक अवतल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यदि एक डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 100 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 21 है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है ना, हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होगी। ठीक है ना, क्या होगी? अधिक होगी। प्रश्न संख्या 23 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है ना, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आर बराबर क्या होता है? तो 2f होता है। ठीक है, तो हमारा आर कितना दिया? 32 दिया हुआ है, हमको एफ का मान निकालना है, तो ये गुना से भागा में आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसकी यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी इसको क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 25 है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए
प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण तथा बिंब की दूरी। ठीक है, दर्पण तथा बिंब की दूरी को अगर हम मापेंगे तो फोकस दूरी हमें पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है तो वह दर्पण होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। प्रश्न संख्या 27 है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 28 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। ठीक है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है। प्रश्न संख्या 29 है, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। प्रश्न संख्या 32 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 33 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या 34 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। प्रश्न संख्या 35 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। प्रश्न संख्या 36 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F = R/2। प्रश्न संख्या 37 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। प्रश्न संख्या 38 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V/U, जहाँ V क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है और U क्या है? तो वस्तु की दूरी है। प्रश्न संख्या 39 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, sin I/sin R। प्रश्न संख्या 41 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 43 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 44 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 45 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1D होगी। ठीक है, क्या होगी? 1D होगी। प्रश्न संख्या 46 है, एक अवतल लेंस होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस का फिगर है। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है? किनारे और इधर किनारे क्या होता है? पतला होता है और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है? तो किनारे में क्या होता है? मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। प्रश्न संख्या 47 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रश्न संख्या 48 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। प्रश्न संख्या 49 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 50 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 51 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या था? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 52 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -2D। प्रश्न संख्या 53 है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो दोनों में क्या संबंध होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए f बराबर r/2। प्रश्न संख्या 54 है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रश्न संख्या 55 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 56 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल होगा। समतल क्या बनाता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आकार के बराबर बनाता है। प्रश्न संख्या 57 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल। ठीक है, दोनों क्या है? एक अवतल लेंस और एक अवतल दर्पण है। प्रश्न संख्या 58 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
अधिक होती है। प्रश्न संख्या 59 है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही आकाश में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, किसी अवतल लेंस के सामने 26 तथा अनंत के बीच बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। प्रश्न संख्या 61 है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों क्या करता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 62 है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रश्न संख्या 63 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग समान होती है। प्रश्न संख्या 64 है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों। कुछ भाग परिवर्तित हो जाएगा, कुछ भाग अपरिवर्तित होती है और कुछ भाग क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों। प्रश्न संख्या 65 है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रश्न संख्या 66 है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी स्थिति का पता चलता है। प्रश्न संख्या 67 है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, तो सघन होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 69 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 70 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें पानी में डाली हुई छड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या 71 है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, तो घट जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 74 है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरेगी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ से, यानी फोकस होकर गुजरेगी। प्रश्न संख्या 75 है, तैलीय कागज होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक। पारभाषक कहने का मतलब इस वस्तु से प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार आ जा सकती है, सारी किरणें पार नहीं जाएंगी। प्रश्न संख्या 76 है, लेंस द्वारा आवर्धन उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। मात्रक विहीन कहने मतलब कोई मात्रक
नहीं होता है, तो लेंस के आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रश्न संख्या 77 है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 78 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। प्रश्न संख्या 79 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। प्रश्न संख्या 80 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत होती है। प्रश्न संख्या 82 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 83 है, अब उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हर्षित। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।